क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी, खून। शांभवी, मेरे बंधन को तोड़कर बाहर निकल गई है। मेरे पूरे जीवन की तपस्या की शक्ति को पकड़कर मैं उस शक्ति के सामने खड़ा हो गया। मेरे शरीर में 30,000 करंट का असर होने जैसा हुआ। मैं अगर कोई सामान्य मनुष्य होता तो अब तक मेरा सीना फटकर जलकर राख हो गया होता। मैं अगर उस शक्ति के सामने खड़ा नहीं हुआ होता तो अभी तक तुम दोनों लाश बन के पड़े हुए होते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें बचाने के लिए। गुरुजी, आइए हॉस्पिटल चलते हैं। कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता। कोई भी टेस्ट करा लो, सब नॉर्मल ही मिलेगा। मुझे पहले जैसा होने के लिए और भी बहुत समय चाहिए। सभी के लिए विज्ञान में जवाब नहीं मिलता रावण। वैसे भी ये कोई साधारण बात नहीं है। तुम लोग यहां से जाओ। ठीक है गुरुजी। जाओ। शांभवी, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मेरे शरीर से खून निकाला है ना, इस खून के लिए खून की ही बलि चाहिए। हाँ। जी, कॉफी लीजिए। हाँ? ये आज क्या हो रहा है? इतनी जल्दी उठ गई? टाइम क्या हुआ है? हाँ, 7 बज गए। कोई बात नहीं, 7 बजे ही उठ गई तुम। विजय, हम सब 5 बजे से ही उठे हुए हैं। पियो पियो।
कॉफी का स्वाद कल की कॉफी की तरह ही लग रहा है। ये कल वाली जेरोक्स कॉपी है। ऐसी क्या बात है कि तुम अचानक ऐसी सेवा कर रही हो? पहले मैं तुम्हें भिखारी के हाथ में का कटोरा समझती थी। हाँ? अब पता चला है कि तुम एटीएम मशीन हो, इसीलिए इतनी सेवा कर रही हो। मैं कुछ समझा नहीं। ये पता नहीं क्या बकवास कर रही है। इतने दिन से इसे तुम्हारा पावर क्या है, रेंज क्या है मालूम नहीं था। अभी हमें मालूम हुआ, इसीलिए ये सेवा। कब कहाँ क्या बोलना है कोई समझ नहीं है। And some my friends went to visit all my old teachers. We were about to... Huh? शांभवी, तुम आ गई? हाँ, रावण के घर से भाग कर आ गई। मैंने शांभवी देवी से हमारी शांभवी मुश्किल में है, उसकी रक्षा करो ऐसी प्रार्थना की। ओह, समझ गई, छोड़ो। उस तांत्रिक ने मुझे हमेशा के लिए कैद में रखने के लिए मंत्र किया था। तभी बड़ा सा वाइब्रेशन हुआ, धुआं आया, सभी दिशा भ्रमित हो गई। उसी गैप में मैं वहां से छूटकर आ गई। मतलब वो शांभवी देवी ने ही मेरी रक्षा की। हाँ, नहीं तो हमेशा के लिए वो जालिम तांत्रिक मुझे कैद करके ही रख लेता। फिर मुझे तुमसे बात करने को नहीं मिलता, मिलने को भी नहीं हो पाता। चलो, अच्छा ही हुआ। लेकिन मम्मी कह रही थी तुम किसी को नहीं दिखाई देती हो। फिर उन लोगों को कैसे दिख गई तुम? उस तांत्रिक के बच्चे को मैं वहाँ हूँ पता चल गया था। मंत्र फूंककर सभी को दिखाई दूं ऐसा कुछ कर दिया। शुक्र है तुमने भगवान से प्रार्थना की, मैं सुरक्षित आ गई। हाँ, एक और खास बात बतानी है। पापा रावण के कब्जे में नहीं। वो झूठ बोलकर मम्मी को बार बार कॉल कर रहा है। तुम्हारा पति बच्ची मेरे कब्जे में है, केस वापस ले लो बोल रहा है। ये मुझे पहले मम्मी को बताना है। ठीक है, तुम ही बताओ। ठीक है। शांभवी मम्मी को बताने गई होगी। मम्मी, शांभवी बेटी, आ गई तुम। लेकिन तुम तो रावण के घर गई थी ना? वहां एक तांत्रिक ने तुम्हें एक बोतल में बंद करके कैद कर दिया था ना शांभवी? ये बात मुझे उस रावण ने फोन करके बताई थी। मैंने रावण पर जो भी केसेस किए हैं उन्हें वापस लूंगी, तो ही वो तुम्हें और अशोक को वहां से छोड़ेगा ऐसे कहा था। मुझे अपने कब्जे में कैद कर लिया था, ये सच है। भैरवी ने शांभवी देवी से प्रार्थना की थी,
इसीलिए उस कैद से मुक्त होकर मैं बाहर आ गई। हाँ मम्मी, एक और बात, पापा रावण के कब्जे में नहीं है। वो लोग भी पापा को कहाँ है ढूंढ रहे हैं। पापा रावण के कब्जे में है ऐसा आपने मान लिया। उसी बात का फायदा वो उठाकर केस से बाहर आने का प्लान कर रहे हैं। शुक्र है उस शांभवी देवी की दया से तुम उस कैद से छूटकर बाहर आ गई। लेकिन तुम्हारे पापा कहाँ हैं ये पता नहीं चल रहा है। उन्हें किसने किडनैप किया होगा? उसे जितना जल्दी हो सके पता लगाना होगा। हमसे पहले रावण को पापा कहाँ है ये पता चल गया तो पापा को मार डालने की कोशिश करेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। मैं भी तुम्हारे पापा को ढूंढ ही रही हूँ। आज नहीं तो कल वो कहाँ है इसका पता लगाना ही होगा। मैं भी अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ मम्मी। होशियारी से बेटी। बेचारी, हमारी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसा कुछ नहीं मम्मी, अगर आप तकलीफ में रहोगी तो मुझसे चुप रहा जाएगा क्या? ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ। शांभवी, बेटी शांभवी। मैडम, मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते शिव कुमार जी। मैडम, रावण पर हमने जो केस किए हैं उन्हें वापस लेने को कह रही है ना? हमने अगर केस वापस लिया तो वो हमारी ही गलती मानी जाएगी मैडम। वनजा की डेड बॉडी कैसे मिली? रावण ने कत्ल नहीं किया है तो किसने कत्ल किया है? ऐसे हमें ही पूछेंगे मैडम। तभी हमें ही जवाब देना होगा मैडम। उसकी कोई जरूरत नहीं है शिव कुमार। अशोक रावण के कब्जे में नहीं है, ये मुझे पक्की खबर पता चली है। अभी उस केस को वापस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखा मैडम, अशोक सर उसके कब्जे में नहीं होते हुए भी उसके ही कब्जे में है, ऐसे वो ब्लैकमेल कर रहा है। उस रावण ने एक दाव लगाकर देखा, इतना ही शिव कुमार। हो सकता है उसकी मानकर हम केस वापस ले ले ऐसी उम्मीद लगा रखी हो, लेकिन सौभाग्य से इतने में अशोक उसके कब्जे में नहीं है, ये बात मुझे पता चली। इसीलिए मैंने मैडम लॉयर को फोन नहीं किया। आपसे बात करने के बाद ही उन्हें बताऊंगा सोचकर यहाँ आ गया। उसके किए हुए कर्म के लिए उसे ही भुगतना होगा। ये तो तय है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। मैडम, ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है शिव कुमार, आप होके आइए। ओके। आपके ब्रश करने के आने तक मैं नहाने के लिए तौलिया दे दूंगी, और कोई जरूरत हो तो बता देना। ओह, नहा कर आने तक कपड़े रेडी रख दूंगी। आपके कपड़े पहन के आने तक मैं नाश्ता रेडी कर दूंगी। आपके नाश्ता करके आने तक शू पॉलिश कर दूंगी। शू पहन के आने तक गाड़ी को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। आपको जाते वक्त सामने आकर टाटा कह दूंगी।
दोपहर में घर आने से पहले गरम गरम खाना बनाकर रखूंगी और उसके बाद ही। अरे एक मिनट, रुको रुको, वरना तुम्हारी बात सुनो तो खुशी से पागल हो जाऊंगा लगता है। आज तो ये बिल्कुल बीवी बन के बात कर रही है। अरे विजय, अभी जो है वो पुरानी नंदिनी नहीं है, नई नंदिनी है। देखिए, आप जरा चुप रहेंगे? हम पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं ब्रश करके आता हूं, फिर दोनों मिलके नाश्ता करेंगे, ठीक है ना? बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? उन्होंने कहा था ना, पता नहीं चलना चाहिए। सॉरी मामा, मैं भूल गई थी। अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ, अब हो चुका। जाओ जाओ, नाश्ता रेडी करो, ब्रश करके आता ही होगा। ठीक है मामा। अच्छा है। बेटी, आज तुम्हें मैं बलि देता हूँ। सुनिए, ये सब क्या कर रहे हैं आप? मेरे रास्ते से हट जाओ, साइड हो जाओ। अजय सुनिए तो। मम्मी, शांभवी को बुलाऊं क्या? वो हमारे पापा को ढूंढने में मदद करेगी। नहीं बेटा, भैया आप कैसी हो बहना? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। कैसी हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ अंकल। वैसे भैया, एक फोन भी नहीं किया, ऐसे अचानक से आ गए। ठीक है, आप पहले आके बैठिए ना। मुझे रॉकी ने कॉल किया था, अशोक घर पर नहीं है कहा। मैंगलोर में कहीं पे आया है क्या, कॉल करके पूछ रहा था। क्या हुआ बहन, बोलो। अशोक छोड़कर गए हैं, ये सच है क्या? हाँ भैया, वो मेरे साथ रहेंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, ऐसा उन्हें किसी ने कह दिया। इसीलिए वो मुझसे दूर हो गए ताकि मैं अच्छी रह सकूं। माँ परसों कह रही थी, मुझे कुछ तो अपशगुन लग रहा है। शिवगामी को कॉल करके पूछ लो, सब ठीक तो है, पता करो कहा। मैंने उनसे कहा, नहीं माँ, अगर कोई भी परेशानी होती तो वो खुद ही कॉल कर लेती। तुम किसी
परेशानी में तो नहीं हूं ये कैसे पूछूं सोच के मैं चुप रहा, लेकिन रॉकी के फोन करने के बाद पता चला कि अशोक घर पर नहीं है। इसलिए माँ ने कहा तुरंत बेंगलोर जाओ, शिवगामी के साथ रहो और मुझे भेज दिया यहाँ। अशोक के बारे में कुछ पता चला क्या बहन? नहीं भैया। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए शिव कुमार, बैठिए। हाँ मैडम। मैडम, अशोक सर रावण के पास नहीं है तो उन्हें किसने किडनैप किया होगा? क्या कहा? किडनैप? क्या बात है बहन, मुझे बताओ ना। नहीं भैया, अशोक आखिर कहाँ होंगे उन्हें ढूंढने के लिए सोच रहे थे, तभी एक न्यूज़पेपर में उनकी फोटो मिली तो उस जगह पर हम पहुंचे। वहां एक सर्कल है, वहां सर्कल पर एक टी शॉप है। उस टी शॉप के सामने वाले घर से सीसीटीवी फुटेज लेकर देखने पर अशोक को किसी ने मारकर उन्हें किडनैप करके वहां से ले गए। मुझे तो पहले रावण पर ही शक हुआ था, मगर अशोक रावण के पास नहीं है ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। लेकिन अभी अशोक को किसने किडनैप किया है ये मैं नहीं जान पा रही हूँ। अंकल, वो सीसीटीवी फुटेज तो दिखाना। क्यों बेटा? दिखाइए ना, मुझे देखना है। हाँ। पापा सड़क पर चल रहे थे, तब किसी ने उनके सर पर वार किया। वो इस कैमरे में दिख गया। अगर हम सामने वाले घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो इसके बाद क्या हुआ, उन्हें किस तरफ ले गए, सब मालूम हो जाएगा। हाँ मैडम, बच्ची सही कह रही है। हमें ये समझ क्यों नहीं आया? हमने सिर्फ एक घर का ही फुटेज देखा है। सामने के घर का सीसीटीवी फुटेज लेते तो सर को क्या हुआ होगा वहीं पता चल जाता मैडम। अभी ये सीसीटीवी का फुटेज देखकर सामने वाले सीसीटीवी का फुटेज उसी समय का देखेंगे तो किसने सर का किडनैप किया है, कहां ले गया है, ये मालूम पड़ जाएगा। ग्रेट बेटा, पॉइंट वाली बात की है। आज के जमाने के बच्चे हमसे कितना आगे का सोचते हैं, है ना? शिव कुमार जी। जी मैडम। आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस चले जाइए। मैं और भैरवा भैया जाकर उस घर में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक करके आते हैं। ठीक है मैडम। चलता हूँ मैडम। थैंक यू। चलता हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है। सुनो बहन, अशोक का रावण के अलावा और कोई दुश्मन है? उस तरह का कोई दुश्मन नहीं है भैया। फिर किसने किडनैप किया होगा? ठीक है, आओ हम जाकर सीसीटीवी फुटेज देख कर आते हैं। आओ।
अरे मालकिन, कॉफी। भैया, पेपर में अशोक जहाँ दिखे थे वो यही जगह है। देखो, वो घर दिख रहा है ना, उसी कैमरे के सीसीटीवी से ही हमने फुटेज लेकर देखा था। अब दूसरा फुटेज अगर चाहिए तो उसके सामने वाले घर का, हाँ, उस घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा भैया। ठीक है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। हाँ। मम्मी, पापा यहाँ क्यों आए थे? वो बेटा किसी दोस्त से मिलने आए होंगे बेटा। मैडम, परसों यहाँ इस एरिया में एक रैली हुई थी, मैं उसका सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ क्या? हाँ जी, देख सकते हैं। हाँ। हाँ बहन, उस घर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। बहन, उस गठरी में जो है वो अशोक ही है। नहीं भैया, वो अशोक ही होंगे, ये कैसे कह सकते हैं? अशोक के सर पर लकड़ी से मारा हुआ समय और गाड़ी पास हुए समय में 5 मिनट का फर्क है बस। उस बीच में कोई भी गाड़ी पास नहीं हुई है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? बोरी में भर के कहाँ ले गए? क्या हुआ मम्मी, प्लीज बताओ। मुझे खुद कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बेटा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। सर पर मारने की वजह से बेहोश हो गए होंगे। मैंने भी कई लोगों को ऐसे मारकर गठरी में बांधा। 2 घंटे के बाद होश में आते हैं। तुम जरा भी घबराना मत। लेकिन भैया, अब हम उस गाड़ी वाले को कैसे ट्रेस करेंगे? गाड़ी नंबर क्लियरली दिख रहा है बहन। आरटीओ में कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ भैया, मैं एक आरटीओ के हायर ऑफिसर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ क्या? तो फिर मैं गाड़ी का नंबर नोट कर लेता हूँ। हाँ, फोन करके पूछो उन्हें। हाँ भैया, यही नंबर है। हाँ, ओके, 1 मिनट रुकिए भैया। हेलो। हेलो। हाँ, मैं शिवगामी बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए ना मैडम। सर, मुझे एक मदद चाहिए थी। मैं एक नंबर बताती हूँ आपको, वो किसकी गाड़ी है, कहाँ है, उसे ट्रेस करना था। ओके। और उनका फोन नंबर चाहिए था। मैडम,
नंबर देना तो मुश्किल है, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ। देखिए ना प्लीज, मैं आपको नंबर मैसेज कर दूं? हाँ, मैसेज कर दीजिए मैडम, चेक करता हूँ। भैया वो फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, भेज दिया। हाँ भैया, इस नंबर पर फोन लगाइए। हाँ। हेलो, मंजुनाथ जी है क्या? ओके, थैंक यू सर। बहन, यहाँ कोई अन्नपूर्णेश्वर नगर है क्या? वहाँ गए हाँ तो ठीक है मिलेंगे। भैया, चलो चलते हैं, आइए। हाँ। मंजुनाथ आप ही हैं? हाँ सर, बोलिए सर। थोड़ी देर पहले फोन किया था, मैंने ही किया था कॉल आपको। हाँ बोलिए सर। परसों एक गठरी की आपकी गाड़ी से डिलीवरी की थी। हाँ, उसे कहाँ ड्रॉप किया था? वो तो मैंने 4-5 जगह ड्रॉप किया था। मैं आपको कौन सा वाला बताऊं सर? हाँ, परसों एक को छोड़ा था सर। सर यहीं आगे जाइए, राइट लेकर लेफ्ट लेंगे तो वहाँ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहीं ड्रॉप किया था सर। सर वो कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ तक लेकर चलेंगे सर? हाँ ठीक है सर, चलिए। बस 1 मिनट आया। ठीक है सर। बहन वो जगह यहीं पास में ही है, मैं ऑटो में चलता हूँ, तुम ठीक फॉलो है करो। भैया। यही वो बिल्डिंग है सर। यही है क्या? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, कोई बात नहीं सर। बहन यही बिल्डिंग बता रहा है, तुम कार को इधर पार्क कर दो।
मम्मी जल्दी रस्सी खोलो। पापा उठिए पापा। मम्मी जल्दी जल्दी मम्मी। पापा पापा अशोक, उठिए पापा। अशोक, आंखें खोलिए पापा, उठो पापा। मम्मी आराम से। आहिस्ते संभल के। पापा आराम से आइए। बेटा दरवाजा खोलो। हाँ ठीक है। संभल के, संभल के। आई संभल के। मालकिन, मालिक के लिए पानी लाऊं क्या? मालिक आपको प्यास लगी है? नहीं। आप कैसे हैं मालिक? हाँ, परवाह नहीं। आई एम सॉरी शिवगामी। मेरी वजह से तुम सबको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे तकलीफ होगी, मेरे लिए मुश्किलें पैदा होंगी। शायद इसलिए तुम मुझसे दूर गए। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मेरे साथ रहने से होने वाली तकलीफ से ज्यादा, उस मुश्किल से ज्यादा 1000 गुना मुसीबतें मुझे झेलनी पड़ी। नहीं, अगर तुम्हें मुझसे दूर होना ही था तो जब तुम बुरे थे तभी मुझसे दूर हो जाते। अब बदलने के बाद मैं और भैरवी तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकते। उस मोड़ पर आने के बाद तुम हमसे दूर चले गए। ये कैसा इंसाफ है अशोक? मालिक, आपके जाने के बाद मालकिन बहुत तकलीफ में रही। मालकिन का चेहरा देखा नहीं जा रहा था। खिलौना खोए हुए बच्ची की तरह हमारी मालकिन ना जाने क्यों हमेशा उदास रहती थी। कॉफी नहीं पी रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। न जाने क्या जादू किया है आपने मालकिन पर। शिव कुमार सर किसी फाइल पर साइन लेने के लिए आए थे और मालकिन शिवगामी नाम से साइन करने के बजाय अशोक नाम से साइन कर दिया। कुछ मत बोलिए आप कमला माँ। मैं पहले ही किसी पर कभी भी डिपेंड नहीं रहती थी। कुछ भी हो जाए मैं अकेली ही फेस करती थी, मैं अकेली ही सहन करती थी।
लेकिन आपके बदलने के बाद, आप मुझे अच्छे लगने के बाद से मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए मैं इजीली सॉल्व कर लूंगी, इतनी हिम्मत आ गई थी। मगर आप कहीं गए तो एक छोटा प्रॉब्लम भी आए तो मैं बहुत घबरा जाती थी। मैं तुम पे इतना डिपेंड हो गई हूँ, आप समझ रहे हैं ना? मालकिन सच कह रही है। और उनके भैया के छोड़ के जाने के बाद कोई भी दूर हो जाए तब भी वो ज्यादा परेशान नहीं होती। किसी के दूर हो जाने से मालकिन को इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा है मालिक।